प्यारे बच्चों, आज मैं प्रश्न बैंक 2024-25 भौतिकी कक्षा 11वीं का लेकर आया हूं। यह प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभदायक होगा। चलिए, पहला प्रश्न है, बरसात के दिनों में दूर की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, क्यों? दूसरा प्रश्न है, गैस को गर्म करने पर उसका ताप क्यों बढ़ जाता है? तीसरा है, कार्य के मात्रक तथा विमेय सूत्र लिखिए। चौथा है, डॉपलर प्रभाव लागू होने की सीमाएं क्या है? पांचवा प्रश्न है आपका, सेकेंडरी लोला क्या है, इसकी लंबाई कितनी होती है? छठवां प्रश्न है, प्रक्षेपात का पात परवलयकार होने की क्या शर्तें हैं? सातवां प्रश्न है, ताक्षणिक चाल हमेशा ताक्षणिक वेग के बराबर क्यों होती है? आठवां प्रश्न है, विमी समीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके 4 उपयोग लिखिए। नौवां प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी और गुरुत्वीय स्मॉल जी में 2 अंतर लिखिए। 10वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का क्षैतिज u का वर्ग sin 2θ/g होता है, जहां पर संकेतों के सामान्य अर्थ है। किस प्रक्षेप कोण के लिए क्षैतिज परास का अधिकतम मान होता है? 10वें प्रश्न में आपको क्षैतिज परास के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। 11वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ई के ई बराबर 1/2 mv का वर्ग, यह आपको प्रूफ करना है। 12वां प्रश्न है, समीकरण t बराबर 2π√L/g की शुद्धता की जांच करना है। 12वें प्रश्न को विमी सूत्र लगाते हुए शुद्धता की जांच करना है। 13वां प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल कौन कौन सी कारकों को प्रभावित करती है और किस प्रकार, इसको आपको लिखना है। 14वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 2 वस्तुओं के संवेग समान हो तो हल्के वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। 15वां प्रश्न है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना है। 16वां प्रश्न है हमारे पास, मेयर का समीकरण क्या है, लिखिए और सिद्ध कीजिए। मेयर का समीकरण है CV - CP बराबर R, ये प्रूफ करना है आपको। 17 नंबर का प्रश्न है, चंद्रमा के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण 1.7 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, यदि किसी सरल लोलक का पृथ्वी के पृष्ठ पर आवर्तकाल 3.5 सेकंड हो तो चंद्रमा के पृष्ठ पर आवर्तकाल कितना होगा? यदि पृथ्वी के पृष्ठ पर g का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 18 नंबर का प्रश्न है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से आप क्या समझते हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। 19 नंबर का प्रश्न है, सीमांत वेग किसे कहते हैं? किसी सायन द्रव में गिरने वाले गोले के सीमांत वेग के लिए गणना कीजिए। 20वां प्रश्न है, समानांतर अक्ष का कथन लिखिए और उसे सिद्ध कीजिए। 21वां प्रश्न है, समतापी प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 22वां प्रश्न है आपका, एक समान गति का वेग समय ग्राफ खींचिए। 23वां प्रश्न है, गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। 24वां प्रश्न है, रैखिक वेग v से r के वृत्त की परिधि पर चल रहे साइकिल सवार को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर झुकना पड़ता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g हो तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा इक्वल v का वर्ग बटा rg। साइकिल सवार के वृत्तीय मोड़ के लिए व्यंजक इस क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ज्ञात करना है। 25, सिद्ध कीजिए कि खुले आर्गन पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न होते हैं। 26वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बर्नौली का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि P + 1/2 रो V का वर्ग प्लस रो GH एक नियतांक। 27वां प्रश्न है, विराम कोण किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि विराम कोण स्पर्शक कोण के बराबर होती है। 28वां नंबर का प्रश्न है आपका, परम शून्य ताप क्या है, इसका मान कितना होता है? 29वां प्रश्न है, कोणीय त्वरण क्या है,
इसका कोणीय विस्थापन से क्या संबंध है। 30 नंबर का प्रश्न है पृथ्वी के तल से h ऊंचाई जाने पर g के मान में क्या परिवर्तन होता है, सूत्र की स्थापना कीजिए। 31वां नंबर का प्रश्न है बुलबुले के अंदर आंतरिक दाब के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। 32 नंबर का प्रश्न है गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर परम शून्य ताप की व्याख्या कीजिए। 33 नंबर का प्रश्न है शक्ति और ऊर्जा में अंतर लिखिए। 34 नंबर का प्रश्न है तुल्यकारी उपग्रह की 4 विशेषताएं लिखिए। 35 नंबर का प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ की ढाल वस्तु के त्वरण के बराबर होती है। 36वां नंबर का प्रश्न है एक प्रेक्षाप की अधिकतम ऊंचाई h, उड्डयन काल t, तब सिद्ध कीजिए कि 8h = gt का वर्ग। 37 नंबर का प्रश्न है व्यतिकरण और विस्पंद में अंतर लिखिए। 38 नंबर का प्रश्न है कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, लिखिए तथा अचर बल के लिए सिद्ध कीजिए। 39वां नंबर का प्रश्न है न्यूटन के शीतलन नियम को लिखिए तथा इसकी सीमाएं बताइए। 40वां नंबर का प्रश्न है साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं। 41वां नंबर का प्रश्न है स्टील अधिक प्रत्यास्थ है या रबड़, कारण देते हुए समझाइए। 42वां नंबर का प्रश्न है तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन के नियम लिखिए। 43वां नंबर का प्रश्न है जो कि रिपीट हो चुका है विराम कोण किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि विराम कोण स्पर्शक कोण के गुणांक के बराबर होती है। 24वां नंबर का प्रश्न है स्टोक के नियम को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि F = 6 पाई ईटा RV। और 45वां नंबर का प्रश्न है एक समान त्वरित गति के लिए गति का समीकरण है, द्वितीय समीकरण की स्थापना करना है। S = ut + 1/2 at का वर्ग। 46वां नंबर का प्रश्न है सरल आवर्त गति करने वाले कण के वेग एवं त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 47वां नंबर का प्रश्न है कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। 48वां प्रश्न है कार्नो इंजन का सिद्धांत क्या है, इसके प्रमुख भागों को समझाते हुए इसकी दक्षता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। η = 1 - Q2/Q1। 39वां नंबर का प्रश्न है आपके पास किसी गैस के लिए Cp और Cv को परिभाषित करते हुए सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस Cp - Cv = R होती है। 50 नंबर का प्रश्न है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप के उड्डयन काल के लिए व्यंजक ज्ञात करनी है आपको। 51 नंबर का प्रश्न है आपके पास वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। 42वां नंबर का प्रश्न है किसी मापन में होने वाली संभावित त्रुटियों का वर्णन कीजिए। 53 नंबर का प्रश्न है कोई भौतिक राशि P जिसका 4 प्रेक्षण ABCD इस प्रकार है P = A का क्यूब B का वर्ग बटा √C × D। इस पर ABCD की मापन त्रुटियों का मान दिया गया है 1%, 3%, 4%, 2%। तो P के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। 54 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास ध्वनि स्रोत और श्रोता एक ही दिशा में गतिशील है, श्रोता द्वारा ग्रहण की गई आभासी आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस पर डॉपलर प्रभाव का कंडीशन लगेगा। 55 नंबर का प्रश्न है प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर लिखिए। 56 नंबर का प्रश्न है किसी कामनीदार तुला का पैमाना 0 से 50 kg तक अंकित है, पैमाने की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसे तुला में लटकाया गया है। कोई पिंड जब विस्थापित करके मुक्त किया जाता है तो 0.6 सेकेंड आवर्त काल में दोलन करता है, तो पिंड का भार कितना होगा। 57 नंबर का प्रश्न है सरल लोलक के आवर्त काल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। T = 2 π/L/g। 58 नंबर का प्रश्न है अणुगति सिद्धांत के आधार पर आदर्श गैस के दाब के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए।
59 नंबर का प्रश्न है, खाद्य पदार्थ को 1% यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने पर वह 9 सेल्सियस बनाए रखता है। कमरे का ताप 36 सेल्सियस है, तो प्रतिशीतक द्वारा निष्पादन गुणांक का आकलन कीजिए। 60 नंबर का प्रश्न है, वेग और चाल में अंतर लिखिए। 61 नंबर का प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को 100 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है, तो वह खिलाड़ी उसी गेंद को कितने ऊंचाई तक फेंक सकेगा। 62 नंबर का प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 63 प्रश्न है, घर्षण से लाभ और हानि को लिखिए। 64 नंबर का प्रश्न है, किसी रोलक को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है, क्यों। 65 नंबर का प्रश्न है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है, इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए कि F बराबर ma। 66 नंबर का प्रश्न है, यदि वेक्टर A इक्वल 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप तथा वेक्टर B इक्वल 2i कैप माइनस j के प्लस k के परस्पर लंबवत हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। 67 नंबर का प्रश्न है, पलायन वेग किसे कहते हैं। पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 68 नंबर का प्रश्न है, चालन, संवहन और विकिरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 69 नंबर का प्रश्न है, ऊष्मीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इस सूत्र का सूत्र स्थापित कीजिए और SI मात्रक लिखिए। 70 नंबर का प्रश्न है, ठोस में ऊष्मीय प्रसार के लिए सिद्ध कीजिए कि अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा इक्वल 1:2:3, जहाँ पर अल्फा है रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और गामा जो है आपका आयतन प्रसार गुणांक है। 71 नंबर का प्रश्न है, केशिका उन्नयन विधि द्वारा जल के पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए व्यंजक लिखकर सिद्ध कीजिए। और 72 नंबर का प्रश्न है आपका, प्रौद्योगिकी और भौतिकी में संबंध बताइए। 73 नंबर का प्रश्न है, एक कार आधे समय तक v वेग से और शेष समय v2 वेग से चलता है, सिद्ध कीजिए कार का औसत वेग v1 प्लस v2/2 होगा। 74 नंबर का प्रश्न है आपके पास, त्वरण की परिभाषा लिखिए, इसका SI मात्रक तथा विमीय सूत्र बताइए। 75 नंबर का प्रश्न है, यदि मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B हो तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर A और वेक्टर B परस्पर लंबवत है। 76 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। 77 नंबर का प्रश्न है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, लिखिए और सिद्ध कीजिए। 78 नंबर का प्रश्न है, रॉकेट नोदन का सिद्धांत लिखिए, रॉकेट के वेग, त्वरण और उस पर परिणोद के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 79 नंबर का प्रश्न है, कार में बैठने की गद्दियाँ में स्प्रिंग क्यों लगाई जाती है। कार के जो गद्दियाँ होते हैं, सीट्स होते हैं, उसमें स्प्रिंग क्यों लगाई जाती है। 80 नंबर का प्रश्न है, यदि एक पिंड में गतिज ऊर्जा में भी 200% की वृद्धि हो जाए तो उसके रैखिक संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 81 नंबर का प्रश्न है, एक विमीय पूर्णतः अप्रत्याश संघट में ऊर्जा हानि हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए और इस ऊर्जा हानि का क्या होता है ये बताना है। 42वां नंबर का प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि एक विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र समान वेग से गति करता है। 83 नंबर का प्रश्न है, घूर्णी गति क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। 84 नंबर का प्रश्न है, यदि दो ग्रहों की त्रिज्या R1 और R2, औसत घनत्व D1 और D2, उस पर गुरुत्वीय त्वरण G1 और G2 हो तो सिद्ध कीजिए कि G1/G2 बराबर R1/R2 इंटू D1/D2। 85 नंबर का प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह क्या है। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। 46वां प्रश्न है, सरल उपकरण द्वारा किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करने का प्रयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। सिद्धांत, प्रेक्षण सारणी, सावधानी।
47वां नंबर का प्रश्न है आपके पास। पास्कल का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से द्रव चालित लिफ्ट का नामांकित चित्र बनाते हुए रचना एवं कार्यविधि को समझाइए। 28वां प्रश्न है, टोरोसिली का प्रमेय क्या है, लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। टोरोसिली का प्रमेय। 87 नंबर का प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का सिद्धांत क्या है, इसे समझाइए। 88 नंबर का प्रश्न है, पानी की दो समान बूंदें 5 मीटर प्रति सेकंड के सीमांत वेग से वायु के नीचे गिर रही है। यदि ये बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा बूंद बना ले तो उसका नवीन सीमांत वेग क्या होगा। 89 नंबर का प्रश्न है, गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक तथा विमी सूत्र लिखिए। 90 नंबर का प्रश्न है, 1000 के तथा 2000 के ताप पर गर्म की गई कृष्ण पट्टिकाओं का महत्तम उत्सर्जक क्षमता वाली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। 91 नंबर का प्रश्न है, कृष्णिका विकिरण क्या है। विभिन्न तापों पर कृष्णिका विकिरण की ऊर्जा वितरण का ग्राफ बनाइए। 92 नंबर का प्रश्न है, प्रयोगशाला में एक धातु की छड़ का ऊष्मा चालकता गुणांक ज्ञात करने के लिए सरल के उपकरण का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। उपकरण का नामांकित चित्र, प्रेक्षण और गणना। 93 नंबर का प्रश्न है आपके पास है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अंतर लिखिए। 94 नंबर का प्रश्न है, प्रतिशीतक अर्थात रेफ्रिजरेटर क्या है, इसके विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए इसके कार्यप्रणाली को संक्षेप में समझाइए। 95 नंबर का प्रश्न है, समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर लिखिए। 96 नंबर का प्रश्न है, 300 के व 600 के बीच कार्यरत एक कार्नो इंजन का प्रति चक्र निर्गत कार्य 800 जूल है। स्रोत द्वारा इंजन को प्रति चक्र प्रदान की जाने वाली ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। 96 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि गैसों के प्रति मोल की गतिज ऊर्जा E बराबर 2/3 RT होती है। 98 नंबर का प्रश्न है, गैस समीकरण क्या है, लिखिए और सिद्ध कीजिए। 99 नंबर का प्रश्न है, विस्पंद क्या है, विस्पंद बनने की आवश्यक शर्तें को उल्लेख कीजिए। और लास्ट 100 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि के डॉपलर प्रभाव से आप क्या समझते हैं, किस परिस्थिति में डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।